चलो अब हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखना, हम लोग पिछले पीरियड में समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे। तो समतल दर्पण में ऐसा कहा गया था कि समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण से बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई जितना होता है, मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। फिर समतल दर्पण से बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है। फिर समतल दर्पण से बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व व्युत्क्रमित होता है। पार्श्व व्युत्क्रमित का मतलब कि जो दिशा परिवर्तन होता है, मतलब लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। अब हम लोग आगे गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऐसा दर्पण जो गोलाकार भाग से काट कर बनाया जाए, मतलब कोई गोलाकार टुकड़ा है उसको काट कर उससे दर्पण बनाया जाए, तो उस गोलाकार भाग से काट कर बनाए जाने वाले दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एक बार देखना ध्यान से। गोलाकार भाग से काट कर बनाए जाने वाले दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो देखना, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, कहने मतलब ऐसी सतह जिसके ऊपर प्रकाश की किरण आपतित हो फिर टकरा कर लौटकर परावर्तित हो। तो प्रकाश में जैसे मान लिया सपोज दैट ये सतह है, यहाँ पर प्रकाश किरण आई, टकराई, अब टकरा कर लौटकर वापस गई, तब इस सतह को हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि यहीं से टकरा कर लौटकर वापस जा रहा है। तो वही चीज कह रहे हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, कहने मतलब गोलाकार भाग में गोलीय दर्पण ऐसे वक्राकार होगा, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ देखना ये अंदर वाला भाग है, अंदर की ओर हो, और जो बाहर की सतह हो वो रंग किया गया हो, कलई किया गया हो या रंगीन किया गया हो। आप लोग देखेंगे आपके घर में जो शीशा है, अगर कभी शीशा टूटे तो शीशे के पीछे वाले भाग को देखो तो देखो पेंट किया रहता है, कुछ आपका चांदी के कलर का या हल्का लाल जैसा कुछ पेंट किया रहता है। पेंट इसलिए किया रहता है जिससे प्रकाश किरण इसके ऊपर जब आपतित हो तो यहाँ से बाहर न निकलने पाए, टकरा कर लौट कर वापिस आए, परावर्तित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा, इसलिए ये सतह रंगीन की रहती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर की सतह, देख रहे हैं ये वाली सतह, जिसके अंदर की सतह परावर्तक पृष्ठ हो और जो उभरी हुई सतह है या बाहर की जो सतह है वो रंगीन की गई हो, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। देखो परिभाषा लिखा है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो और उभरी हुई सतह, मतलब ये वाला भाग उभरी हुई सतह रंगीन हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखना, ये गोलाकार भाग बनाया, ये बाहर उभरी हुई सतह है तो रंगीन सतह हुई, ये अंदर वाली देखना परावर्तक पृष्ठ है, मतलब यहाँ पर प्रकाश कण आपतित करेंगे फिर इधर लौटकर वापस आएंगे। तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? इसी का उल्टा ध्यान देना। जैसे मान लिया ये दर्पण है, अब ये परावर्तक पृष्ठ था, ये सतह रंगीन की गई थी, ये अवतल दर्पण था। अब सपोज दैट यही है, अब एक काम करेंगे, जो रंगीन सतह है यहाँ ना करके अंदर की सतह रंगीन कर दें और इस सतह को परावर्तक पृष्ठ रखें, उल्टा कर दें, तब इसी दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। इसका मतलब परिभाषा क्या होगी? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर की सतह रंगीन हो तथा उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो ये लिखा है ना, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरी सतह पर हो तथा अंदर की सतह क्या हो? रंगीन हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखना, ये दर्पण बनाया हो, अंदर की सतह देखो रंगीन किया गया है और बाहर की सतह परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ लेना। गोलीय दर्पण मतलब गोलाकार भाग से काटकर बनाए जाने वाले दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहर की या उभरी हुई सतह रंगीन की गई हो और अंदर की सतह या गहराई वाली जो सतह है वो परावर्तक पृष्ठ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह रंगीन की गई, जिसकी अंदर वाली सतह रंगीन की गई हो और उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये सब आपको समझ में आ जाएंगे तो ये चैप्टर के आगे के टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, एक मैं उत्तल दर्पण लिया,
ठीक है ना। अब ये उत्तल दर्पण है, तो देखना ध्यान से, ये परावर्तक पृष्ठ है इस सतह, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु पर एक बिंदु P लिया हूं और इसी बिंदु P से होते हुए एक मैं काल्पनिक रेखा खींचा हूं, ठीक है ना। और फिर इसी जो काल्पनिक रेखा खींचा हूं इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर इसी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को जब आपतित किया तो टकरा कर जब परावर्तित हुई तो मुख्य अक्ष को काटते हुए आगे बढ़ी। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे है उसको हम क्या कहते हैं, F कहते हैं। F का मतलब मुख्य फोकस। अभी इन सबकी परिभाषाएं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो P का मतलब ध्रुव होता है, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसको P द्वारा दर्शाते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं, ध्यान देना, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ठीक है ना, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव या P कहते हैं। देखना ये गोलीय दर्पण है, देख रहे हैं, ये अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा उसी मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं या P द्वारा दर्शाते हैं। तो ध्रुव क्या है समझ में आ गया। अब आगे देखना, मुख्य अक्ष जो ये वाली लाइन है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक प्रकाश की किरण को, देखो P से गुजरने वाली ये काल्पनिक प्रकाश की किरण है ना, किसी काल्पनिक प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस F के द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर गौर करना ध्यान से, यदि दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित किया जाए तो परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, या परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना, यदि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित किया जाए तो परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। देखो ये परिभाषा लिखा है, यदि दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित किया जाए तो परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस को कैपिटल F द्वारा दर्शाते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इस आकृति में जो C है ये वक्रता केंद्र है। इसकी परिभाषा क्या है, अब जो गोलीय दर्पण है वो गोलाकार भाग से काटकर बनाया जाता है। अब गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होता है, तो जो गोले का केंद्र होता है उसी को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। मतलब गोलीय दर्पण जिस गोलाकार भाग से काटकर बनाया जाए उसके केंद्र को हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C द्वारा दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोलाकार भाग से काटकर बनाया जाए उसके केंद्र को वक्रता केंद्र या C द्वारा दर्शाते हैं, कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, इसलिए इसको C द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखना वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या देखना C और P के बीच की दूरी को, अब P मतलब ध्रुव और C मतलब वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखना ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात PC बराबर आपका क्या हो जाएगा, R, ठीक है। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में कहा जाता है और कैपिटल R द्वारा दर्शाते हैं। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी P और F के बीच की दूरी को, अब P मतलब ध्रुव, F मतलब मुख्य फोकस, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसी फोकस दूरी का एक दूसरा नाम भी है, नाभ्यंतर कहते हैं, जिसको स्मॉल f द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात PF बराबर स्मॉल f, ठीक है। अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, हमेशा आधी होती है। मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, मतलब f बराबर r/2, या r बराबर अगर तिरछा गुणा कर लें तो 2f आएगा। मतलब वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो दर्पण से संबंधित आपको परिभाषाएं समझ में आगे हो गया। सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फिर मुख्य अक्ष, ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक प्रकाश की किरण को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर मुख्य फोकस, यदि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित किया जाए तो परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं, जिसको कैपिटल F द्वारा दर्शाते हैं। फिर उसके बाद आपका वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिस गोलाकार भाग से काटकर बनाया जाए उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको C द्वारा दर्शाते हैं। फिर उसके बाद वक्रता त्रिज्या, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल R द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात PC बराबर R। फिर उसके बाद फोकस दूरी या नाभ्यंतर, तो ध्रुव P और मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी या नाभ्यंतर कहते हैं, अर्थात PF बराबर स्मॉल f। और उसके बाद आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है,
फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है या वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, अर्थात स्मॉल f बराबर r/2 या कैपिटल R बराबर 2 इंटू स्मॉल f। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, इनको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।